वर्किंग वीज़ा, एम्प्लॉयमेंट वीज़ा, आज़ाद वीज़ा एंड फ्रीलांसर वीज़ा। यदि आप दुबई में हो या फिर यूएई की कोई भी स्टेट में हो तो डेफिनेटली आपने ये नाम सुना होगा, या फिर यूएई की कोई भी स्टेट, दुबई, अबू धाबी, शारजा, अजमान, यहाँ आप आना चाहते हो तो डेफिनेटली आपने कहीं ना कहीं ये नाम सुना होगा, या फिर आपके मन में कहीं ना कहीं ये भी ख्याल यानी डाउट हो सकता है कि ये चार जो वीज़े के नाम है ये अलग अलग चार वीज़ा का नाम है या फिर ये एक ही वीज़ा का चार अलग नाम है। ये आपके माइंड में डाउट हो सकता है, तो आज हम ये आपको क्लियर करने वाले हैं। ठीक है, देखिए, विच वन इज़ द ऑथेंटिक नेम। यदि ये एक वीज़ा का चार अलग नाम है तो वो रियल या फिर ऑथेंटिक नेम कौन सा है ये जानेंगे। एंड व्हाट आर दी प्रोसेसिंग स्टेप्स, और उस वीज़ा को बनने के लिए कितना प्रोसेसिंग स्टेप्स, मतलब कितना स्टेप से होके गुजरना होगा, ये हम आज इस वीडियो में जानेंगे। ठीक है, और लास्ट में एक ज़बरदस्त टिप मिलने वाला है आपको इस वीडियो के। ओके, सो आज है 2 दिसंबर यानी नेशनल डे ऑफ यूएई। सो आप सब यदि दुबई में, शारजा में, यूएई में कहीं भी हो तो हैप्पी नेशनल डे। एंड फर्दर वीडियो को स्टार्ट करें उससे पहले मैं आप सबको अपना वीडियो में स्वागत करना चाहता हूं। उसके लिए नमस्ते, ताशी दिल एंड सलाम अलैकुम। स्वागत करते हैं जीएस प्रोमो चैनल के एक और वीडियो में। उम्मीद करते हैं ये वीडियो आप सबको बहुत हेल्पफुल होने वाला है। सो स्किप मत करो, ठीक है, स्किप करने से आपका नुकसान है। और हो सके तो यदि आपको पसंद लगे तो डेफिनेटली शेयर करो लोगों को, जो लोग यूएई में है या फिर यूएई में आना चाहते हैं उनको डेफिनेटली शेयर कीजिएगा। ओके, सो लेट्स डायरेक्टली स्टार्ट आवर कंटेंट टुडे, या बोलो आज की वीडियो। यूएई वीज़ा, ठीक है, ये जो हम सब वीज़ा 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 आगे से बोल रहा है ये किधर का है, यूएई के वीज़ा है। ठीक है, एक है वर्किंग वीज़ा, दूसरा है एम्प्लॉयमेंट वीज़ा, तीसरा है आज़ाद वीज़ा, चौथा है फ्रीलांसर वीज़ा। आज हम जो बात कर रहे हैं उस वीज़ा को आप ना तो आज़ाद वीज़ा कह सकते हैं ना फ्रीलांसर वीज़ा कह सकते हैं, विच मीन्स ये भी गलत नाम है, ये भी गलत नाम है, ये दोनों नहीं है। ठीक है, जो हम बोल रहे हैं ऑथेंटिक नेम, आप वर्किंग वीज़ा कह सकते हैं, एम्प्लॉयमेंट वीज़ा कह सकते हैं। ठीक है, क्योंकि यहाँ पे जो वीज़ा होता है ना वो कंपनी जो बना के देते हैं आपको उसको बोलते हैं एम्प्लॉयमेंट। एम्प्लॉयमेंट मतलब किसी कंपनी के लिए आप काम करते हो, आप किसी के लिए काम करते हो तो एम्प्लॉई होता है, जो आपको वीज़ा देता है उसको एम्प्लॉयमेंट वीज़ा, और इसी तरह वर्किंग वीज़ा। ठीक है, आज़ाद वीज़ा, फ्रीलांसर वीज़ा, ये नाम कैसे आया मार्केट में बोले तो कुछ ऐसे कंपनीज हैं जिनको लोग पैसा देता है वीज़े के लिए और वो बदले में वीज़ा देता है। ठीक है, उस वीज़ा को लगभग कुछ भी कॉस्ट हो सकता है, 500, 200, 1000, 10,000, कुछ भी लमसम आपका जो भी बीच में म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग में पैसा दिया और उसने वीज़ा दिया, उसकी बात वो अपना मर्जी से उस कंपनी में काम नहीं करेगा। उसके पास कोई स्किल होगा, मान लो प्लम्बर का, कारपेंट्री का, क्लीनिंग का, वो कुकिंग का भी हो सकता है, और किसी और जगह में जाके काम करेगा तो वो क्या रहा, उसके लिए ये फ्रीलांस या आज़ाद वीज़ा हो गया, क्योंकि उस कंपनी में वो 9 to 5 काम करने की ज़रूरत नहीं है, उस कंपनी में काम करने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि उस कंपनी का जो वीज़े की कॉस्ट था उसने पे कर दिया। बट एक बात बता दूं, यूएई में ये इलीगल है। ठीक है, क्योंकि आप जिस कंपनी में काम करोगे उसी कंपनी आपको वीज़ा देगा, जिसका मतलब है आप जिस कंपनी से वीज़ा लोगे उसी कंपनी में आपको काम करना है, अर्थात दूसरा कंपनी में आप काम नहीं कर सकते हो। यदि करना है तो उसका अलग प्रोसेस होता है। फ्रीलांसर वीज़ा होता है कि नहीं, वैसे होता है, उसका प्रोसेस अलग होता है। फ्रीलांस वीज़ा को हिंदी में आज़ाद वीज़ा कहते हैं। सो फॉर नाउ और ऑथेंटिक मतलब रियल नाम जो कि है, आप एम्प्लॉयमेंट वीज़ा कह सकते हैं या फिर वर्किंग वीज़ा कह सकते हैं। ठीक है, एक क्लियर हुआ। एंड व्हाट आर दी प्रोसेसिंग स्टेप्स, इस वीज़े को जो फुलफिल करने के लिए कितना स्टेप्स होके गुजरना पड़ता है, और ये आपको जानना क्यों ज़रूरी है बोले तो ऐसा होता है, मान लो सपोज बहुत फ्रॉड होता है, बल्कि मैंने सुना है कि लोग वीज़ा प्रोसेसिंग कर रहा है बल्कि पैसा ले लेते हैं, जो इंडिया से आ रहा है, नेपाल से आ रहा है, कोई भी कहीं भी कंट्री से आ रहा है, आपका वीज़ा प्रोसेसिंग में है, प्रोसेसिंग 1 महीने 2 महीने 3 महीने, किसी को साल तक लगा देता है, ऐसे मेरे को सुनने में आया, इसलिए ये वीडियो बना रहा हूँ। ठीक है, देखा जाए तो ये एम्प्लॉयमेंट वीज़ा बोलो या वर्किंग वीज़ा बोलो, ये मैक्सिमम 1 मंथ का प्रोसेसर, मैक्सिमम कोई भी रीज़न, कोई भी कारण की वजह से यदि लास्ट टाइम लेता है तो 1 मंथ इज़ फार 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 मोर देन इनफ, क्योंकि एक्चुअल में देखा जाए तो विद इन अ वीक से लेके 25 डेज तक आराम से स्मूथली हो सकता है।
ये ऐसा मैं क्यों कह रहा हूँ, इतना कॉन्फिडेंस और इतना श्योरिटी के साथ कैसे कह रहा हूँ उसे, बिकॉज मैं खुद दुबई में अपना कंपनी होल्ड करता हूँ, मेरा अपना कंपनी है और मैंने कई लोगों का वीज़ा अपने कंपनी में खुद लगा के दिया हुआ है, जिसमें मुझे हार्डली 15 to 20 डेज लगा है। यहाँ तक कि शुरू करने से लेके अंत तक क्या होता है, इमरेट्स आईडी हाथ में पकड़ने तक, ठीक है। तो चलिए, प्रोसेसिंग कितना होता है, कितना प्रोसेस से गुजरना पड़ता है और कौन सी प्रोसेसिंग स्टेज में कितना वक्त लग सकता है, ठीक है। जो कि एम्प्लॉयमेंट वीज़ा का जो प्रोसेसिंग होता है, सबसे पहले होना पड़ेगा उनके पास कोटा, ठीक है। कोटा क्या होता है, कोटा एक, ये कह सकते हैं परमिशन बोलो या एक स्पेस बोलो, किसी कंपनी को कोई एम्प्लॉय हायर करना है, वर्किंग स्टाफ्स लेबर हायर करना है, तो यूएई का जो गवर्नमेंट है उसको रिक्वेस्ट करना होता है कि मुझे इस फलाना बंदा या बंदी या इतना सेल्समैन या जो भी कैशियर कुछ भी हो सकता है, क्लीनर या कुक हायर करना है बोल के रिक्वेस्ट करना पड़ता है। उस बेस में परमिशन दिया जाता है जिसको हम कोटा बोलते हैं, ठीक है। वो चाहे कोई भी डिजिग्नेशन का हो सकता है, मैनेजर का हो, सेल्स का हो, जिसको आपको कल को जाके ये मॉडिफाई किया जा सकता है। यदि मान लो उनके पास कोटा है ऑलरेडी सेल्स का और आप चाहते हो कि हायर करने वाला सुपरवाइज़र हो या क्लीनर हो या कुक हो, सो ये नो टाइम इसको कोटा को क्या किया जा सकता है, मॉडिफाई किया जाता है। लोग बोलते हैं कोटा मॉडिफाई करने के लिए बहुत टाइम लगता है, ऐसा कुछ नहीं है, ये विद इन आवर हो सकता है या मैक्स टाइम लगने से 1 डे कोटा मॉडिफिकेशन के लिए। कोटा अप्लाई का यदि कोटा किसी के पास नहीं है तो वो डेफिनेटली ये वीज़ा प्रोसेस नहीं कर सकते, पहले कोटा अप्लाई करना होता है, ठीक है। कोटा का हो गया, जिसमें यदि किसी कंपनी का कोटा 1 दिन में अप्रूव हो सकता है, किसी का 3 दिन मैक्सिमम, कोटा का अप्रूव होने का मैक्सिमम 3 डेज, ओके। उसके बाद ऑफर लेटर आता है, ठीक है। सेकेंड हो गया ऑफर लेटर, यानी एक एम्प्लॉय को ये सेकेंड नहीं गिना जा सकता, फर्स्ट, ये एम्प्लॉय का कोई लेना देना नहीं है कोटा से, ये कंपनी का ऊपर है, ठीक है। यदि कोई बोल रहा है कि आपको वीज़ा प्रोसेस में है तो उनसे पूछो प्रोसेसिंग में है तो कौन सी स्टेज में पहुंचा है, क्या अप्लाई किया आपने, तो वो आपको ऑफर लेटर देना पड़ेगा, ठीक है। ऑफर लेटर 2 टाइप का होता है, एक ऑफर लेटर होता है जो कि कंपनी वाला आपको प्रोवाइड करता है, दूसरा ऑफर लेटर होता है जो इमिग्रेशन की तरफ से आता है, लेबर की तरफ से आता है, ठीक है। वो होते हैं इलेक्ट्रॉनिक ऑफर लेटर, वो भी आपको रिसीव होना चाहिए, चाहे आप पढ़ा लिखा हो या पढ़ा लिखा ना हो। कोई ऑफर लेटर देता है और आपको बोलता है आपके वीज़ा प्रोसेस में है, तो सबसे पहला स्टेज होता है आपको ऑफर लेटर रिसीव होना चाहिए। ऑफर लेटर वो कंपनी वाला नहीं बोल रहा हूँ मैं, इलेक्ट्रॉनिक लेबर के थ्रू आने वाला, ठीक है। उसके बाद ये तीसरा लेबर इंश्योरेंस, और एम्प्लॉय की तरफ से तो ये दूसरा होता है, एनीवे तीसरे के हिसाब से गिनते हैं क्योंकि मैंने ऑलरेडी सीरियल वाइज लिख के रखा है। लेबर इंश्योरेंस, ठीक है, आपको ऑफर लेटर आते ही लेबर इंश्योरेंस करना होता है उनको, ठीक है। और लेबर इंश्योरेंस ये इमीडिएट हो जाता है, इसमें कोई टाइम टेकन की बात नहीं है, इसमें भी टाइम टेकन की बात नहीं है, ठीक है। सो मैं कोई टाइम टेकन नहीं बोल रहा, ये इमीडिएट होने वाला चीज़ है। चौथा में आएगा आपका लेबर पेमेंट। लेबर पेमेंट को अप्रूव होने के लिए कभी टाइम लगता है 1 आवर 2 आवर मैक्स, इसको भी 1 दिन बोल दूँ, ठीक है। मैक्स 1 डे में ये भी अप्रूव हो जाएगा, हालांकि ये इमीडिएट हो जाता है, फिर भी नहीं भी हुआ तो 1 दिन के अंदर हो जाएगा, और मैक्सिमम बोलो नहीं हुआ तो 3 डेज, ऐसा बहुत कम ही चांस होता है, ठीक है, जिसमें भी 1 दिन ले लो। उसके बाद आउटसाइड वीज़ा, यदि आप मान लो इंडिया से, बांग्लादेश, नेपाल, श्रीलंका कहीं और से है, आप यूएई आ रहे हो, तो आप जैसे ही लेबर पेमेंट होता है आपके लिए निकल जाएगा आउटसाइड वीज़ा, यानी वीज़ा निकल जाएगा, इलेक्ट्रॉनिक वीज़ा आ जाएगा, जिसमें आप उस वीज़े को लेके यूएई आ सकते हैं, यानी दुबई, शारजा, अजमान कहीं भी आ सकते हो। उस वक्त आपको 2 महीने का वक्त दिया जाएगा, उस इलेक्ट्रॉनिक वीज़ा में 2 महीने का टाइम एंड ड्यूरेशन रहेगा। विद इन द 2 मंथ्स आपको आना है, फिर आपको मिस टाइम लगेगी, फिर आपका होगा स्टेटस चेंज, यानी चेंज स्टेटस। यदि मान लो आप ऑलरेडी दुबई, यूएई, शारजा, अजमान में हो, यूएई के अंदर हो, तो आपको क्या होता है, आउटसाइड वीज़ा का जगह में आपको इनसाइड वीज़ा बनेगा। इनसाइड वीज़ा आते ही आपको स्टेटस चेंज करना होगा, यानी 6 नंबर का चेंज स्टेटस करना होगा, और इसमें भी कोई टाइम नहीं लगता, हार्डली 1 दिन इसको अप्रूव होने के लिए, ठीक है। उसके बाद चेंज स्टेटस हो जाना है आपका। मान लो आप कैंसिलेशन में हो सकता है, आप विजिट वीज़े में हो सकता है, कुछ भी वीज़ा में हो यहाँ पर, तो आपका ये प्रोसेस करते ही इमीडिएट चेंज स्टेटस करना होगा। यदि आप विजिट वीज़ा में हो तो आपको एम्प्लॉयमेंट वीज़ा में आ जाएगा, यदि आप कैंसिलेशन में हो तो आपको चेंज करके ये नया वीज़ा में आ जाएगा। यदि आप बाहर में हो, इंडिया, नेपाल, पाकिस्तान कहीं से भी हो, अब यूएई में आ गया तो आपको वीज़ा लगने के बाद चेंज स्टेटस करना है। क्लियर 6 तक?
यहाँ जब ई वीज़ा आ जाता है, चेंज स्टेटस हो जाता है, उसकी बाद आपको करना होता है मेडिकल यानी फिटनेस चेक, है ना, जिसे दाह भी बोल जाते हैं, EHA भी बोलता है, ठीक है। मेडिकल चेक होता है आपका, ठीक है, मेडिकल, ये नंबर 7 में आ गया मेडिकल चेक। और मेडिकल चेक का रिपोर्ट आपको 24 आवर्स में आ जाता है, ठीक है। तो मैं बार बार दोहरा रहा हूँ, किसी लोग, कोई भी कंपनी, कोई भी एजेंसी आपको बोलता है आपका वीज़ा प्रोसेस में है, ठीक है, तो उनसे बोलो कहाँ पहुँचा है प्रोसेस, एंड प्रोसेस का क्या स्टेप है मुझे तो बताओ, मुझे सॉफ्ट कॉपी दो, ठीक है। तो ये हर एक चीज़ का सॉफ्ट कॉपी मिलेगा, कोटा का सॉफ्ट कॉपी, ऑफर लेटर, लेबर इंश्योरेंस, लेबर पेमेंट, आउटसाइड वीज़ा, इनसाइड वीज़ा, चेंज स्टेटस, एवरी एंड ईच स्टेप सब ऑनलाइन होता है, तो हर किसी का सॉफ्ट कॉपी मिलेगा। तो इस वजह से कोई आपको फ्रॉड नहीं कर सकता, ठीक है। मेडिकल का बात, मेडिकल का जो क्या कहा था मैंने, 24 में आपको वो आ जाएगा, क्या आ जाएगा, रिजल्ट आ जाएगा, आप मेडिकल फिट हो या नहीं हो। उसकी बात 8 में आएगा फिंगरप्रिंट। यदि आप नया है, ठीक है, यूएई में पहली बार आ रहे हो, तो आपको फिंगरप्रिंट करना पड़ेगा, ठीक है। और इसका अपॉइंटमेंट जो थोड़ा टाइम लगता है, एटलीस्ट ये इमीडिएट भी हो सकता है, लेकिन थोड़ा कॉस्ट ज़्यादा बढ़ेगा। अदरवाइज 10 to 15 डेज या वीक का अंदर में मिल जाता है, 1 वीक के अंदर का अपॉइंटमेंट, ठीक है। फिंगरप्रिंट का अपॉइंटमेंट होगा, ठीक है। मेडिकल टाइपिंग के बाद मेडिकल आएगा, उसके बाद फिंगरप्रिंट आएगा। फिंगरप्रिंट में मैंने बोला इमीडिएट नहीं मिलने से भी 2-4 दिन के अंदर ये मिल जाएगा फिंगरप्रिंट। बट यदि आप पूछते हो कि इसके बाद क्या प्रोसेस है फिंगरप्रिंट, तो फिंगरप्रिंट का मुझे सॉफ्ट कॉपी भेजो, तो वो जो टाइपिंग के वाला है आपको भेजेगा अपॉइंटमेंट, ठीक है। उसके बाद फिंगरप्रिंट करोगे, देन आपको करना होता है इमरेट्स आईडी टाइपिंग। उसके बाद आपको फाइनल इमरेट्स आईडी टाइपिंग करना है। इमरेट्स आईडी जैसे टाइपिंग हो जाएगा, देन स्टैंपिंग किया जाता है। स्टैंपिंग आप पहले पासपोर्ट में मारता था, आजकल वो नहीं है आपका, आजकल एक लिटिल बिट येलो भी नहीं बोल सकता, एक कलर का होता है, सॉफ्ट कॉपी होता है, वो स्टैंपिंग हो जाता है। आप मोहर के एप्लीकेशन में जाके चेक कर सकते हैं, ICP में जाके चेक कर सकते हैं, ये स्टैंपिंग आ जाता है। लेकिन ये भी आपको नहीं मालूम स्टैंपिंग क्या होता है, उसके ई वीज़ा कैसा होता है, वीज़ा कैसा होता है। जो भी आपका कर रहे हैं, वीज़ा कर रहा है, वो चाहे PRO हो, वो चाहे कोई एजेंसी हो, चाहे आपका कंपनी ओनर हो, यू हैव राइट टू आस्क ऑल दिस ईच स्टेप्स, मतलब ये हर एक स्टेप आप पूछ सकते हो इफ़ यू वांट। हो गया स्टैंपिंग। उसकी बाद स्टैंपिंग का पहले क्या था, डायरेक्ट सबमिशन हो जाता था, पर अभी सबमिशन की जगह में अभी आपको करना होता है ILOE यानी अनएम्प्लॉयमेंट इंश्योरेंस। ये पहले क्या थे, बात को करते थे, अभी ये शायद इस बीच में करना होता है। इस बीच में ना भी करें तो स्टैंपिंग का बाद डायरेक्ट आपका सबमिशन होता है। और सबमिशन के इस बीच में भी एक चीज़ होता है, उसको बोलते हैं लेबर क्लास, जो कि 30 मिनट्स का होता है। यदि आप कोई क्लीनर है, हेल्पर है, ऐसे छोटा मोटा क्या कहते हैं काम के लिए वीज़ा लगा है, तो आपका लेबर क्लास होता है, जो अब 30 मिनट्स का होता है। तो वो आप कहीं भी अमीर में जाके टाइपिंग सेंटर में जाके करा सकते हैं। देन फाइनली आपका सबमिशन, और ये सारा जो प्रोसेस जब गुजर जाता है, देन आपको बनता है एम्प्लॉयमेंट वीज़ा, ठीक है। या एक्चुअली एम्प्लॉयमेंट वीज़ा यहाँ तक आ जाता है, लेकिन प्रॉपर एम्प्लॉयमेंट वीज़ा तब आएगा, तब जाके आपका ID। उसके बाद नेक्स्ट ID कितना तक मिल जाएगा, ऐसा प्रोसेस होने के बाद ID आ जाता है विथ इन अ वीक और मैक्स 2 वीक, 1 से 2 हफ्ते के अंदर ID आ जाता है। विच मीन्स दिस इज द प्रॉपर स्टेप्स, प्रोसेसिंग स्टेप्स ऑफ एम्प्लॉयमेंट वीज़ा, ठीक है। उम्मीद करते हैं ये जो इन्फॉर्मेशन था आपको समझ में आ गया हो, और समझ में आया तो डू शेयर योर फ्रेंड्स और रिलेटिव्स, सबको शेयर करो, ठीक है। ये बहुत ज़रूरी है कि ये जानना, यदि आप यूएई में है तो। और जो मैं टिप्स की बात की थी आपको, ये बता दूं, ऐसे मेरा अपना एक्सपीरियंस से बता रहा है, आप लोगों को बोलने वाला होगा, यदि आप वीज़ा खरीदने जा रहे हैं किसी से भी, आज़ाद वीज़ा, फ्रीलांसर वीज़ा या आज़ाद और वीज़ा फ्रीलांसर वीज़ा के बारे में, तो प्लीज़ डोंट डू दिट। अभी ऑलरेडी एमनेस्टी चल रहा है। एमनेस्टी चलने का वजह क्या है, यही है कि लोग आज़ाद वीज़ा लेके काम नहीं, खाली बली हो गया, बात को रिन्यू नहीं कर पा रहा है ना। जिनके पास वीज़ा कुछ भी नहीं, इलीगल हो गया, उनको यहाँ से थ्रो आउट करना है, या फिर उनको प्रॉपर चैनल में लाना है। जो इलीगल में रह रहा है, विदाउट वीज़ा इलीगल, राइट, तो लीगल में लाने के लिए उसको वीज़े दे रहा है। सो मेरा टिप्स ये है कि आप सब ना जाओ आज़ाद वीज़ा, ना जाओ फ्रीलांसर वीज़ा। आपके पास कोई स्किल है तो किसी भी कंपनी में जाके जॉब कर लो, और ये जो वीज़ा का पैसा आप मत पे करो, कंपनी वाला को पे करना है तो कंपनी वाला को ही पे करना है, क्योंकि आप कंपनी के लिए काम कर रहे हो। एंड यूएई में स्ट्रिक्टली मना किया जाता है कि वीज़े को खरीदो मत, कंपनी से ही लो, कंपनी आपको देगी, ठीक है। और 1 रुपया आपसे नहीं लेना चाहिए कंपनी वाला। किसी केस में कंपनी वाला आपको डिपॉजिट रखने को देता है 1000, 2000, 3000, वो इसलिए कंपनी का सिक्योरिटी के लिए, हालांकि वो भी अलाउड नहीं है, पर वो डिपेंड ऑन टर्म्स एंड कंडीशन। क्योंकि कुछ लोग क्या होता है, वीज़ा लगते ही कंपनी छोड़ देता है, तो कंपनी के लिए भी सही नहीं है ना, क्योंकि कंपनी भी बेचारा आपको वीज़ा के लिए लगभग इसमें 7-8 हज़ार दिरहम खर्चा करना होता है, यानी इंडिया का 1-2 लाख से लिए ज़्यादा खर्चा होना होता है। इंडिया नेपाल का देखा जाए 3-4 लाख रुपये खर्च हो जाता है, राइट। सो
कंपनी वाला आपके लिए इतना मेहनत कर रहा है, खर्चा कर रहा है, और आप ऐसे छोड़ के चला जाएगा तो उसको भी ठीक नहीं लगे। सो अपना सिक्योरिटी के लिए लोग 2-3 हज़ार रुपये डिपॉजिट रखते हैं, एंड द एंड ऑफ 2 ईयर्स, 2 साल का आप जो कॉन्ट्रैक्ट खत्म होता है तो आपको रिफंड कर देता है। हालांकि जेन्युइन कंपनी, बड़ा कंपनी लोग ये चीज़ें नहीं करता है, ठीक है। तो एम्प्लॉयमेंट का वीज़ा आप किसी को पे मत करो। और दूसरी बात देखो, टिप्स में ऐसा ही नहीं बोल रहा, दूसरी बात क्या है, लोग आपको मार्केट में मिल जाएगा 500 में आपको मैं एम्प्लॉयमेंट वीज़ा दे देगा, आज़ाद वीज़ा दे देगा, फ्रीलांसर वीज़ा दे देगा, 1000 में दे देगा, 6000 में दे देगा, 5000 में दे देगा, 10,000 में दे देगा, ठीक है। आपको लग सकता है क्या ये जेन्युइन है, 5000 में मिल जाएगा, कोई बोला 10,000 में, कोई बोला 12,000 में। पहली बात, दिस इज़ इलीगल टू बाय एनी वीज़ा कॉल्ड फ्रीलांसर वीज़ा और आज़ाद वीज़ा, बाय करना सही नहीं है। दूसरी बात, 500 में नहीं मिलता, 1000 में नहीं मिलता, 10,000 में नहीं मिलता, 10,000 में मिल सकता है, 500 1000 में नहीं मिलता। वो लोग आपको हिडन चार्ज, हिडन कॉस्ट नहीं बताता है। हाल ही में मैंने एक पॉडकास्ट में बनाया था, या फिर मैं सिंगल भी बनाया था, कि जो दुबई में कंपनी कैसे फॉर्म करना है, कंपनी बनाने के लिए एक जेन्युइन रास्ता क्या है ना, प्रॉपर वे क्या है, आप फ्रॉड से किस तरह से बच सकते हैं। उसी तरह से यदि आप इस वीडियो को अंत तक यानी अभी तक देखा है तो आप डेफिनेटली ये इसका जो जोल करते हैं लोग ना, कि प्रोसेसिंग में है, प्रोसेसिंग में आपके 1 लाख 2 लाख रुपये खा जाता है, उससे बच सकते हैं। और सबसे बड़ा बात कि ये वीज़ा कितना इलीगल है यूएई में, ये आपको मालूम चल जाता है, राइट। सो आई होप ये वीडियो आप सबको पसंद आया होगा। एंड मैं बार बार बोल रहा हूँ लोगों की तरह, प्लीज़ मुझे सब्सक्राइब करो या लाइक करो, मैं ये नहीं कहता, आप चाहें तो शेयर करो, ताकि लोगों का 1 रुपया उनसे बच सकें, क्योंकि मैंने काफ़ी मेहनत करके ये वीडियो बनाया है, ठीक है। एंड बस इतना ही है, उम्मीद करता है आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। एंड लास्टली जाने से पहले हैप्पी नेशनल डे। वी आर वेरी ग्रेटफुल यूएई, क्योंकि हम लोग यहाँ आके बहुत, क्या बोले, हम जैसे कई लोग हैं जो गरीब लोग यहाँ आके कुछ करके अपना फैमिली के लिए स्टैंड कर पा रहा है और अपना कैरियर को परस्यू कर पा रहा है, हम अपना ज़िंदगी बना सक रहे हैं। क्योंकि हम लोग जो गरीब फैमिली से यूरोप नहीं जा सकता, राइट, क्योंकि यूरोप जाने के लिए बहुत खर्चा लगता है, 10 लाख 15 लाख जो भी, सो ऑन, प्रोसेसिंग स्टेप्स बहुत, रिक्वायरमेंट बहुत होता है, डिफरेंट टाइप्स ऑफ क्राइटेरिया होता है फुलफिल करने के लिए। पर जैसे यूएई हो गया, उस तरह से मिडिल ईस्ट हो गया, हम लोग आसान से आ सकते हैं, कम पैसे में आ सकते हैं, कम रिक्वायरमेंट को फुलफिल करके यहाँ आ सकते हैं, और यहाँ आके धीरे धीरे अपना लाइफ को परस्यू करके हम चाहे यूरोप, यूएस, कनाडा कहीं भी जा सकते हैं। सो दिस ऐसे जो कंट्रीज है हम लोग के लिए बहुत अच्छी है। सो आई एम वेरी ग्रेटफुल हियर, बहुत आभारी हूँ इन कंट्री का, तो ऑफकोर्स आप लोग भी होगा। सो वी ऑल्सो सेलिब्रेट 2 दिसंबर यानी नेशनल डे, दोस्त लोग दिन सेलिब्रेट कर रहे हैं, मैं भी करूँगा अभी इस वीडियो के बाद। सो थैंक यू यूएई, एंड थैंक यू आप सबको इस वीडियो को देखने के लिए, थैंक यू।